नीट की फजीहत के बाद बड़ा एक्शन, क्या छिनने वाली है धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी? कैबिनेट फेरबदल की सुगबुगाहट तेज, सूत्रों का दावा धर्मेंद्र प्रधान पर गिरेगी गाज। चित भी मेरी पट भी मेरी, इस्तीफा नहीं सिर्फ विभाग गंवाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। राघव चड्ढा की कैबिनेट में एंट्री और शिक्षा मंत्री की छुट्टी, दिल्ली दरबार से बड़ी खबर। विपक्ष के हाथ लगा सबसे बड़ा हथियार, शिक्षा मंत्री के फेरबदल पर छिड़ा सियासी घमासान। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। भैया, दिल्ली के सियासी गलियारों में इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है ना, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। और हां, बात एकदम शीशे की तरह साफ कर दे, ये पूरी खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन हमारे सूत्र भी हवा हवाई नहीं होते, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो खबर यह है भैया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा मंत्री पद से हटाने की तैयारी में लग चुकी है। अब आप पूछेंगे, अरे अभिषेक ऐसा क्या हो गया? तो भैया, बीते कुछ दिनों में नीट के एग्जाम में जिस तरह से पेपर लीक और धांधली के मामले सामने आए, उसने सरकार की जो फजीहत कराई है ना, उसकी गूंज पूरे देश ने सुनी है। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा, सरकार बैकफुट पर आई और अब गाज गिरने जा रही है सीधे शिक्षा मंत्री पर, यानी धर्मेंद्र प्रधान पर। इस्तीफा नहीं सिर्फ विभाग बदलेगा, भाजपा की चिट भी मेरी पट भी मेरी की रणनीति। अब यहां पर खेल समझिए, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। जी हां, वो मंत्री पद पर बने रहेंगे, लेकिन उनसे शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री छीन लिया जाएगा। अब इसे कहते हैं चिट भी मेरी और पट भी मेरी। बीजेपी की यह गजब की रणनीति है। अगर प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया जाता तो विपक्ष ढोल पीटता कि सरकार ने अपनी गलती मान ली, इसलिए उन्हें हटाया भी जा रहा है ताकि जनता को लगे कि एक्शन हुआ है, और इस्तीफा भी नहीं लिया जा रहा ताकि सरकार की कमजोरी ना दिखे। ये भाजपा की ऐसी रणनीति है जिसमें जनता जो है कन्फ्यूजिया जाएगी कि आखिर में हुआ क्या। और अटकलें तो भैया यहां तक तेज हैं कि शिक्षा मंत्रालय की ये कमान राघव चड्ढा को सौंपी जा सकती है, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे और अब भाजपा में शामिल हो गए। अब राघव चड्ढा की एंट्री इस कैबिनेट में कैसे और क्यों हो रही है, इस पर भी कयासों का बाजार गर्म है। क्या छवि सुधरेगा या विपक्ष बनाएगा इसे अपना हथियार? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस डैमेज कंट्रोल से भाजपा की छवि सुधरेगी? तो चलिए थोड़ा तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, जनता हमेशा कड़े एक्शन को पसंद करती है। अगर नीट जैसी महा लापरवाही के बाद किसी बड़े चेहरे पर एक्शन होता है तो आम जनता और छात्रों के बीच यह संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये छवि तब तक नहीं सुधरेगी जब तक परीक्षा सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी ना हो जाए। भैया, विपक्ष इस फैसले को देखते ही बाहें फैलाकर स्वागत करने को तैयार बैठा है। राहुल गांधी और पूरी विपक्षी जमात इसे एक धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी। वो सीधे कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था कि शिक्षा मंत्री फेल हो चुके हैं, आज सरकार ने खुद हमारे आरोपों पर मुहर लगा दी। यानी सरकार के लिए यह फैसला आगे कुआं पीछे खाई जैसा साबित हो रहा है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद एक्सक्लूसिव है। एक कागज जो हमारे हाथ लगी है, इस फेरबदल के बाद कई और ऐसे फेरबदल की कहानी बता रहे हैं। तो इस फेरबदल की स्क्रिप्ट बहुत लंबी है, गौर से सुनिए। योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग कमान यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है। यानी अब दिल्ली के बड़े फैसलों में योगी जी का ठप्पा लगेगा। वित्त मंत्री भी बदलेंगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी हटाया जा सकता है, ऐसी अटकलें सामने आ रही हैं।
उनकी जगह अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल या फिर आरबीआई के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास को नया वित्त मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि पीएम को एक बड़े एक्सपर्ट की तलाश है और निर्मला जी को धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्रालय में भेजा जा सकता है। राघव चड्ढा का एक नाम तो पहले से ही है, निर्मला सीतारमण को भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन राघव चड्ढा का नाम ज्यादा सामने आ रहा है। या फिर संगठन में दक्षिण भारत की उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है निर्मला सीतारमण को। अब गडकरी और खट्टर जी को लेकर भी कई सारी अटकलें हैं। नितिन गडकरी जी के खराब स्वास्थ्य के चलते और मनोहर लाल खट्टर जी को लेकर भी खबरें हैं कि इन्हें शायद राज्यपाल की भूमिका में भेजा जा सकता है। इसके अलावा कई राज्यों के गवर्नर के बदले जाने की भी सूचना है, जो सूत्रों के हवाले से है। तो भैया, दिल्ली दरबार की ये वो अंदरूनी खबरें हैं जो आने वाले 1-2 दिनों में देश की सियासत को पूरी तरह बदलने वाली हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय वापस लेना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये बेबाक और धुआंधार विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जमकर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो जो नीचे घंटी का निशान दिख रहा है ना, जी हाँ, यूट्यूब पर, हाँ वही, उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर, हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजाए। आपको बता दें कि हम सिर्फ यही नहीं बल्कि YouTube, Facebook, Instagram और x.com पर भी शान से उपलब्ध हैं। हर जगह हमसे जुड़िए और बेबाक खबरों का लुत्फ उठाइए। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। आज के इस स्पॉटलाइट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।